नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज पावर टूल्स की सीरीज़ में हम आपसे बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में यूज होने वाले हैमर ड्रिल्स, जिसको रोटरी ड्रिल्स भी बोलते हैं। और इसमें अलग अलग साइजेस आती हैं, जैसे 2-26, 3-26 और एक और भी मशीन्स आती है जो अप टू 40 mm तक की आप कंक्रीट में ड्रिल कर सकते हैं। तो आज हम ये सारी मशीन्स के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आज की उन लोगों के लिए यूजफुल होने वाली है जो कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं, इंटीरियर्स का काम करते हैं, या जो लोग इलेक्ट्रिशियंस का भी काम करते हैं, उनके लिए भी आज की ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाली है। तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो हम उन लोगों को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं जो अभी नई मशीन्स खरीदने के लिए जा रहे हैं, और ये उन लोगों के लिए भी हम बना रहे हैं जो ऑलरेडी मशीन्स यूज कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। उनको अगर अलग अलग तरह की मशीन्स के बारे में नॉलेज लेना हो तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल राजेश राय लुधियाना को एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि इस सीरीज में हमारी और भी हम मशीनों की वीडियो लेकर के आते रहेंगे। और आपको अगर आप बेल आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपको हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल जाया करेगी। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। हैमर, रोटरी हैमर या डेमोलिशन हैमर, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करने वाले लोग ज़्यादातर यूज करते हैं और उनको इससे रिलेटेड मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। जैसा मैं आपको बताया था कि आज हम बात करेंगे रोटरी हैमर की। तो रोटरी हैमर की सीरीज में जो आपके जिस से सारे काम आपके हो जाएं, तो उन मशीनों को हम आज आपके साथ एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये नॉब दिया गया है और इसमें 3 एक्शन है। ये है अगर आपको ड्रिल करना है लोहे में, मेटल में, तो अगर आप ये नॉब को घुमा करके इस पोजीशन पर कर देंगे तो इससे आप 13 mm तक की ड्रिल लोहे में कर सकते हैं। इसका दूसरा एक्शन है कंक्रीट के लिए। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ड्रिल का भी निशान बना हुआ है और हैमर का भी निशान बना हुआ है। तो जब आप इसके ऊपर कर देते हैं तो इस मोशन में आकर के आप कंक्रीट के अंदर 26 mm तक की ड्रिलिंग कर सकते हैं। और तीसरा ये मोशन एक है जहाँ सिर्फ हैमर बना हुआ है। जो लोग दीवालों में, जो इलेक्ट्रिशियंस हैं, दीवालों में वायरिंग फिटिंग्स के टाइम में जो झिर्री मारने का काम करते हैं, वो लोग इस मशीन को इस पोजीशन में करने के बाद जो एरिया वो काट लेते हैं मशीन से, उसके बीच के में से निकालने के लिए पोर्शन को इस मशीन को यूज कर सकते हैं। तो ये 3 मोशन है। एक है ड्रिलिंग मोशन, एक है ड्रिलिंग कम हैमरिंग मोशन, और दूसरा है सिर्फ हैमरिंग मोशन। तो ये काफ़ी इसकी यूजफुल मशीन है, परफेक्ट मशीन है। ये मशीन जो इसका जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो कुछ इस तरह से है। ये रोटरी हैमर मशीन 3-26 मॉडल है और इसका जो टोटल वेट है वो 3.2 kg का है। ये जो इम्पैक्ट करती है मशीन, इसका इम्पैक्ट फोर्स जो होता है वो 3 जूल का होता है। जूल अगर हम इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 0.3 kg के आसपास इसका इम्पैक्ट आएगा, जिस फोर्स से ये आगे हैमर करती है। तो ये मशीन है और ये काफ़ी मतलब ये सारे लोग यूज करते हैं। अब चूंकि फंक्शन इसमें तीनों है, ड्रिलिंग भी है, मेटल में ड्रिलिंग कर सकते हैं, दीवार के लिए ड्रिलिंग के लिए तो बनी ही है, और दूसरा इसका हैमरिंग पोर्शन भी है। इसके बाद दूसरी मशीन आती है इसी सीरीज की, फोर्टे कंपनी की। ये है 3- ये मशीन है, वैसे इसको 3 kg की मशीन बोलते हैं, और इसमें 2 एक्शंस हैं। आप इसका ये जो नॉब है ऊपर साइड में दिया हुआ है, और इससे आप रोटरी हैमर का काम कर सकते हैं, और दूसरा है आप हैमरिंग का सिर्फ काम कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर एक हैमर का निशान बना हुआ है, और दूसरी तरफ अगर आप इस तरफ कर देते हैं तो ये हैमरिंग कम ड्रिलिंग, ये कंक्रीट में ड्रिलिंग का काम करेगी। काफ़ी हैवी ड्यूटी मशीन है ये। और ये जो पीछे आपने देखा ये 3-26 मशीन, इसका ये अपर वर्जन है।
इससे आप लोहे में नहीं कर सकते हैं, बाकी ये उससे बड़ी मशीन है। इसको जनरली मार्केट में 3 kg की हैमर मशीन लोग बोलते हैं। तो ये एज ए रोटरी यूज होती है और हैमरिंग के लिए भी ये मशीन यूज होती है। अब रोटरी में ये आपने देखा 2 मशीनें, एक 26 mm कैपेसिटी की मशीन है और दूसरी जो 3 kg की मशीन से इसको हम बोलते हैं ये है। इन दोनों में जो बिट यूज होता है वो दोनों SDS प्लस बिट होते हैं। तो SDS प्लस बिट, ये अगर दोनों मशीन आपके पास है तो एक ही बिट आप दोनों मशीनों में यूज कर सकते हैं। इस सीरीज में तीसरी जो मशीन आती है वो है ये, इसका जो मॉडल है 7-40 है। ये बहुत ही हैवी मशीन है और ये जो 3 kg की मशीन है उसका ये अपर वर्जन है। इसमें ये जो मशीन है इसमें जो ड्रिल बिट यूज होता है वो ड्रिल बिट है आपका SDS मैक्स, जो ज़्यादातर 11 किलो की जो मशीनें लोग यूज करते हैं वो वाला बिट इसमें लगता है। तो ये छोटे रोटरी हैमर में ये बेसिकली 3 मशीनें हैं। ये 3-26, उसके बाद 3 kg और ये 40 mm कैपेसिटी की दूसरी मशीन है। फोर्टे कंपनी या फोर्टे ब्रांड की सीरीज में कंस्ट्रक्शन लाइन की काफ़ी मशीनें आती हैं। आज की जो मैंने ये वीडियो सीरीज़ तैयार किया है इसमें हम आपको रोटरी हैमर के जो मशीनें हैं वो सारा हम आपको इसके बारे में डिटेल बता रहे हैं। 40 mm मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप 6 mm से लेकर के और 40 mm तक की अगर आप ड्रिल यूज करना चाहते हैं तो ये 3 मशीनों से आपका ये सारा काम हो जाता है। जिनका छोटे लेवल का काम है या छोटे डाया के ड्रिल बिट यूज करते हैं वो ले सकते हैं 3-26। इससे आप मेटल में, कंक्रीट में और दूसरा जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं जिसको थोड़ी बहुत चिजलिंग करनी होती है वो उनके लिए ये बेस्ट मशीन है। दूसरी मशीन है ये 3 kg की मशीन जिसको 3 kg की जनरल मार्केट में बोलते हैं। तो इस मशीन से आप हैमरिंग कर सकते हैं और इससे आप ड्रिलिंग भी कर सकते हैं। और तीसरी जो मशीन है वो है ये 40 mm की, इसको बोलते हैं 40 mm का रोटरी हैमर। तो ये कंप्लीट रेंज एक हो जाती है आपकी 16 mm 26 mm के लिए। उसके बाद उससे बड़ी कैपेसिटी की मशीन 26 mm तक कर सकते हैं और ये 26 से लेकर के आगे 40 mm तक की ड्रिलिंग करने के लिए ये दूसरी मशीन हो जाती है। दोस्तों, फोर्टे पावर टूल्स की इस टोटल प्रोडक्ट रेंज में रोटरी हैमर की हम आपसे बात कर रहे हैं और इस सीरीज में जो पहली मशीन है वो है 2-26 रोटरी हैमर है। इसका जो मॉडल है 2-26 करके है। इससे आप, इसकी जो कैपेसिटी है लोहे में वो 13 mm है और कंक्रीट में 26 mm है। इससे आप ड्रिलिंग कर सकते हैं, हैमर ड्रिलिंग कर सकते हैं। ड्रिलिंग से मतलब है कि लोहे में ड्रिलिंग कर सकते हैं, फिर हैमर ड्रिलिंग मतलब कंक्रीट में आप ड्रिलिंग कर सकते हैं। और तीसरा एक्शन है इसमें चिपिंग का। इस मशीन का जो टोटल वेट है वो 3.2 kg है। इसका जो पावर इनपुट है ये मशीन 800 वाट की है और काफ़ी सक्सेसफुल मशीन है ये। इसका जो इम्पैक्ट रेट है वो है 600 बार पर मिनट। दूसरी सीरीज की जो मशीन है उसका मॉडल है 3-26, इसको कॉम्बिनेशन हैमर बोलते हैं और इसमें आप SDS प्लस बीट जो है वो यूज कर सकते हैं। इसमें जो चीजल SDS प्लस वाले आते हैं वो चलेंगे। इसका पावर इनपुट है 1010 वाट और इसकी जो RPM है रिवॉल्यूशन पर मिनट से वो है 880। इस मशीन का जो टोटल वेट है वो 4.5 kg का है और इसका जो इम्पैक्ट है जो फोर्स है वो है 0.5 kg का, मतलब 5 जूल के आसपास इसका इम्पैक्ट होता है। इस मशीन से आप रोटरी ड्रिलिंग कर सकते हैं, हैमर ड्रिलिंग कर सकते हैं, चिपिंग कर सकते हैं। उसका मॉडल है 7-40 रोटरी हैमर। अब पहले की ये जो 2 मशीनें हमने बताया आपको, पहला है 2-26 रोटरी हैमर और दूसरा 3-26 कॉम्बिनेशन हैमर। इसमें जो बिट यूज होता है वो एक ही तरह का होता है, उसको SDS प्लस बिट बोलते हैं। लेकिन ये जो तीसरी मशीन में आपसे बात कर रहा हूँ इसका मॉडल 7-40 रोटरी हैमर है। इसमें जो बिट यूज होता है वो SDS मैक्स
मैक्स जो एसडीएस मैक्स हैमर ड्रिल बिट होते हैं वो यूज होता है। इस मशीन से आप कंक्रीट में जो ड्रिलिंग कर सकते हैं वो 19 mm से लेकर के 40 mm तक, इसकी कैपेसिटी 40 mm है, तो 19 mm से लेकर के 40 mm तक की आप ड्रिलिंग कर सकते हैं। ये मशीन जो है वो 1300 वाट की है और इसका जो टोटल वेट है वो है 8.5 kg का, और इसका जो इम्पैक्ट एनर्जी है वो है 1.32 kg, करीब 13 जूल इसका इम्पैक्ट फोर्स होता है। देखिए, बहुत बार कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि एसडीएस प्लस बीट कैसी होती है और एसडीएस मैक्स बीट कैसी होती है, तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा मशीनों को सेलेक्ट करने में और उसके लिए ड्रिल बिट खरीदने के लिए। तो जो हमने बताया आपको मशीन, पहली मशीन 3-26 और दूसरी मशीन जो 3 kg हैमर है उसमें एसडीएस प्लस बीट हो जाता लगता है। अब एसडीएस बीट देखिए, ये है एसडीएस बीट, ये चीजल है, ये पॉइंटेड चीजल है और ये है फ्लैट चीजल। तो ये है एसडीएस प्लस की बीट। एसडीएस प्लस में जो ग्रू होते हैं वो 2 ग्रू ऊपर से नीचे तक क्रॉस होते हैं, ये ऐसे ऊपर की तरफ खुल रहे होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से कुछ ग्रू होता है, और दूसरे तरफ इसके एक ये ग्रू होता है जो ऊपर से भी बंद होता है, नीचे से बंद होता है, ये साइड में ऐसे होता है। तो ये एसडीएस प्लस बीट है, ये एसडीएस प्लस। तो ये आपकी 3 kg में, और दूसरी जो 3-26 है उसमें यूज हो जाएगी। ये है एसडीएस मैक्स बीट, ये इस तरह की, ये 11 kg की भी मशीन में यही बीट यूज होती है। तो ये है आपकी जो ये वैसे ये भी फ्लैट चीजल है, और ये आप देख रहे हैं ये पॉइंटेड चीजल है, ये फ्लैट चीजल है। तो ये बिट कुछ इस तरह की होती है। इसके जो ये ग्रूज हैं, ग्रू कटे हुए हैं, ये काफ़ी बड़े साइज के होते हैं। इसमें और इसमें जो फ़र्क है आप दोनों को साथ रख कर देखिए, ये मैक्स है और ये प्लस है। तो ये जो ग्रू हैं इसके इतने बड़े हैं, इसमें जो ग्रू हैं ये आप देख रहे हैं छोटे हैं। कट दोनों में लगभग सेम है, लेकिन जो कट का साइज है वो बड़ा है, और जो डायामीटर है ये जो डायामीटर है इसका, ये डायामीटर अलग है और इस बिट का डायामीटर अलग है। तो ये जो पतले वाला बिट है ये एसडीएस प्लस बिट है, और ये जो मोटा वाला है ये एसडीएस मैक्स बिट है। तो दोस्तों, जब भी आप अपने मशीन के लिए बिट खरीदने के लिए जाते हैं तो एसडीएस प्लस और एसडीएस मैक्स का डिफरेंस जरूर रखें। अगर आपके पास 3 kg की मशीन है या 3-26 22 mm या 26 mm की मशीन है तो इसके लिए आप एसडीएस प्लस बीट लीजिए। ये एसडीएस प्लस बीट है, आप देख रहे हैं ये सारी बीटें एसडीएस प्लस हैं। इनमें बेसिक जो डिफरेंस है ये इसके सॉफ्ट के थिकनेस को लेकर के ही है। ये जो इसकी आप देख रहे हैं ये एसडीएस मैक्स बीट है, ये एसडीएस मैक्स है और एसडीएस प्लस है। तो दोनों का जो डाया है ये अलग अलग है। ये मोटी बिट है एसडीएस मैक्स वाली, और एसडीएस प्लस वाली कि जो आपके मशीन के अंदर लगना है पोर्शन वो पतला है। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एसडीएस मैक्स और एसडीएस प्लस के बारे में क्लियर हो गया होगा। आज की इस कंस्ट्रक्शन लाइन के सीरीज में जो पावर टूल्स की सीरीज़ के बारे में आपसे हमने डिस्कस किया, ये सारी मशीनें उन लोगों के लिए यूजफुल हैं जो लोग प्लम्बर का काम करते हैं, प्लम्बिंग का काम करते हैं, जो राजमिस्त्री का काम करते हैं, या जो लोग इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। ये उन लोगों के लिए भी है जो इंटीरियर्स का काम करते हैं या एसी फिटिंग्स वगैरह के बारे में जिनका इंटरेस्ट रहता है, वो लोग इससे रिलेटेड काम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से ये सारे लोगों के अपने जो क्वेरीज हुए हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं इस तरह की मशीन परचेज करने में, वो सारी फुलफिल हो गई होगी। फोर्टेस सीरीज़ की काफ़ी हैवी ड्यूटी ये मशीनें हैं। मशीनें तो वैसे और भी मार्केट में ढेर सारे ब्रांड आपको मिल जाएंगे, लेकिन फोर्टेस सीरीज़ की मशीन जिसने भी एक मशीन परचेज किया है वो उसकी सारी मशीनें फोर्टे में ही फिर कन्वर्ट हो जाती हैं, क्योंकि इसकी क्वालिटी, इसकी जो बिल्डअप क्वालिटी है, इसकी जो पावर इनपुट्स है वो एक्चुअल है, और जो दिख रहा है वही मशीन के अंदर भी है।
इसमें आपको अपने काम के दौरान जिस तरह का ब्रेकडाउन बाकी मशीनों में झेलना पड़ता है, वो इन मशीनों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये आज जो हमने आपको रोटरी हैमर से रिलेटेड ये सीरीज़ आपके लिए लेके आया था मैं, इसमें देखिए 6 mm से लेकर के और 40 mm तक के 3 सीरीज़ की ये मशीन हमने डाला है इसमें। एक वो है जिसमें आप 6 mm से लेकर के 26 mm तक की ड्रिल कर सकते हैं, और दूसरी मशीन वो है जिसमें आपको थोड़ा सा पावर इसका इनपुट ज़्यादा हो जाता है, और इसका जो इम्पैक्ट रेशियो है वो मशीन से थोड़ा ज़्यादा है। तो रोटेशन में जहाँ ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है, रोटरी ड्रिल करने में जहाँ आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए आप 3 kg की मशीन चूज कर सकते हैं। और फिर उससे आगे जाने के लिए आपको ये 1300 वाट की मशीन है। ये 1300 वाट की मशीन में जो इसका ड्रिलिंग कैपेसिटी है, ड्रिलिंग डाया है, वो 19 mm से लेकर के 40 mm तक का है। तो जिन लोगों को 6 mm से 26 mm तक का और हल्के ड्रिल करने होते हैं, वो 2-26 को ले सकते हैं। जिन लोगों को उनसे हैवी काम करना है, जहां थोड़ा सा ब्रेकिंग का प्रोसेस ज़्यादा है, वो लोग 3 kg की मशीन ले सकते हैं, वो भी 2-26 है। और इससे ऊपर अगर आपकी रिक्वायरमेंट है जो 19 से लेकर के 40 mm तक जाती है, वो आप तीसरी मशीन ले सकते हैं। तो ये फोर्टिस पावर टूल्स के रोटरी हैमर सीरीज़ की ये कंप्लीट 3 मशीनें हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन मशीनों में से कोई एक मशीन या 2 मशीनें चूज कर सकते हैं। अगर आप 2 लेते हैं तो लगभग आपके सारे काम हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी और आपकी सारी क्वेरीज पूरी हो चुकी होगी। अगर आपको हमारी ये आज की सीरीज पसंद आई हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज़रूर शेयर करें। और आप मशीन जब भी लेते हैं तो आप अपने नियर बाय से लीजिए। और आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।